डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में आप सब क्या पढ़ रहे थे? साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ा था। तो साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा होगा। तो आज जो है हम लोगों ने अब जो है साइंस के जो है एक एक चैप्टर जो है पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग जो है जो भी कंटेंट लेके चलेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी से लेके चलेंगे। तो आप लोगों के पास जो है एनसीईआरटी बुक होगी क्लास 7 की। अगर एनसीईआरटी बुक जो है जिस बच्चे के पास नहीं है तो बच्चा जो है एनसीईआरटी बुक जो है मार्केट पर परचेज कर ले। तो आइए जो है आप लोग जो है जिसके पास बुक है उस बुक को आप ओपन करिए, अपनी बुक ओपन करिए। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे देखिए क्लास 7 की जो है साइंस बुक लगी है। इसी तरह बुक है एनसीईआरटी की। अगर जो बच्चे नहीं लिए हैं वो बच्चे जो है प्लीज़ परचेज कर लें। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर जो है आपके जो बुक में दिया है उसको हम लोग जो है देखेंगे। तो अब जो है अपनी बुक ओपन करिए, वहाँ पर जो विषय सूची मिलाइए या इंडेक्स मिलाइए। बुक अपने ओपन करिए। बुक ओपन किए हैं, मिलाई देखिए। इस तरह से बुक है। जब आप परचेज करेंगे बुक या जो बच्चे लिए हों बुक देखे होंगे आप, बुक में जो है पहले जो पृष्ठ में इसी तरह से लिखा है इसी तरह से अभी जो है हम लोग विषय सूची भी यहाँ देखेंगे। इस बुक को जो है आप लोग जो बुक नहीं लिए हैं बच्चे वो जो है इसको जो है ख़रीद लें, परचेज कर लें मार्केट से। जैसे देखिए आपकी जो क्लास 7 की बुक है उसमें जो इंडेक्स दिया है यानी विषय सूची जो दिया है उस विषय सूची का आप देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर दिया है और कैसे पढ़ना है आपको। तो जैसे देखिए इसमें पहला जो चैप्टर दिया है क्या दिया है? पादपों में पोषण। पहला जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसी तरह जो है हम लोग अगला जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, यानी प्राणियों में पोषण मतलब कि एनिमल्स में जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसी तरह जो है अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे तीसरा जो चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक। इसी तरह से जो है चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे ऊष्मा है। इसी तरह जो पांचवा चैप्टर है क्या है? आम्ल क्षारक और लवण है। इसी तरह से जो है हम लोग छठवां जो चैप्टर पढ़ेंगे छठवां चैप्टर जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मौसम। सातवां जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इसी तरह जो आठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पवन पढ़ेंगे, तूफान पढ़ेंगे और चक्रवात पढ़ेंगे। इसी तरह से अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे नौवां चैप्टर जो है क्या है? मृदा हम लोग पढ़ेंगे। मृदा यानी सॉयल, मिट्टी। इसी तरह से जो है हम लोग अगला जो चैप्टर है क्या है? जीवों में श्वसन। इसी तरह से 11वां जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में जनन। 12वां जो चैप्टर पढ़ेंगे पादप में जनन। जो 13वां चैप्टर है गति एवं समय पढ़ेंगे। 13वां जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग गति एवं समय पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे 14वां जो चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। 14वां जो चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। 15वां जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पढ़ेंगे। इसी तरह से 15वां जो चैप्टर है क्या है? प्रकाश पढ़ेंगे। इसी तरह 16वां जो चैप्टर है हम लोग क्या पढ़ेंगे? जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसी तरह से
17वां जो चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा। इसी तरह 18वां जो चैप्टर है, 18वां जो चैप्टर है क्या है, 18वां जो चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। इस तरह से आपकी बुक में 18 चैप्टर दिए हैं, तो इन चैप्टर जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज से जो है हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर क्या है, अपनी बुक ओपन करिए। पहला चैप्टर क्या है, बुक अपनी ओपन करिए। जिनके पास बुक है बच्चे जो है अपनी बुक ओपन कर लें। हम लोग जो है पहला चैप्टर आज से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर देखिए क्या है, पादपों में पोषण। पहला जो चैप्टर है हम लोग क्या पढ़ेंगे, पादपों में पोषण। पहला जो चैप्टर है पादपों में पोषण है। आप बुक देख लीजिए, बुक मिलाइए। पहला जो चैप्टर है पादपों में पोषण, यानी हेडिंग डालिए पहला चैप्टर। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण। पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, पादपों में पोषण। पादपों मतलब पौधे, प्लांट्स। पादपों में पोषण। पादप का मतलब क्या, मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, जब साइंस इंट्रोडक्शन दिया तभी। पादप मतलब पौधे, प्लांट्स। पादपों में पोषण, पादपों में पोषण। इसी को हम लोग अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, न्यूट्रिशन। क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस तरह से आपका चैप्टर है, इस तरह से आपका जो है इस चैप्टर है। तो अपनी जो है अपनी बुक आप लोग जो है ओपन करके पहला चैप्टर आप देखिए। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ से पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आपको जो है साइंस में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, साइंस का जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहाँ आप लोग देखे होंगे कि मैं लिविंग और नॉन लिविंग बताया था। यानी लिविंग मतलब सजीव जिसमें जीव हो, और नॉन लिविंग मतलब जिसमें जीव ना हो। तो लिविंग के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, लिविंग के अंतर्गत जो है कौन कौन आता है, लिविंग के अंतर्गत कौन कौन आता है। लिविंग मतलब जिसमें जीव होगा वो क्या होगा, या तो एनिमल होगा। एनिमल मतलब जानवर, जैसे हम भी एनिमल ही हैं, यानी मानव जो है वो भी क्या है, एनिमल ही है। और जैसे गाय भैंस बकरियाँ ये सब जो हैं ये भी क्या है, एनिमल ही हैं, जानवर हैं, यानी इनके अंदर क्या है, जीव है। उसी तरह जो है लिविंग के अंतर्गत या तो जो है एनिमल आता है, जंतु आता है, जानवर आते हैं, या तो जो है प्लांट आते हैं, पौधे आते हैं। प्लांट आते हैं या पौधे आते हैं, इस तरह से मैंने बताया था। यानी लिविंग के अंतर्गत जो है लिविंग, ध्यान दीजिए, लिविंग यानी सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स चाहे लिख लीजिए आप। अब लिविंग लिखें तब भी माना जाएगा। सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं कौन कौन होंगी, या तो जो है, या तो क्या वो एनिमल्स होगा, जंतु होगा, या तो जो है वो प्लांट होगा, पौधा होगा, पेड़ होंगे। यानी जैसे देखिए, जैसे हमारे आपके अंदर जीव है, यानी एनिमल्स के अंदर जैसे जीव है, एनिमल्स के अंदर जब हम कहेंगे तो हम मानव भी आएगा। ये नहीं आप समझिए हम एनिमल्स नहीं हैं, हम भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं। और जब प्लांट कहेंगे तो वहाँ पौधा आएगा, पौधे में सभी पौधे आएंगे। यानी एनिमल्स के अंतर्गत अगर हम कहें, जंतु कहें, तो जंतु मतलब जो चल फिर लेगा, जो चल रहा है, जो चल फिर लेता है, चलता फिरता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल्स कहेंगे। और जो चलता फिरता नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट कहेंगे, पौधे कहेंगे। यानी ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीव हो और चल फिर लेती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, जंतु कहते, एनिमल्स कहेंगे, जंतु कहेंगे। और ऐसी जो है वस्तुएं जिनमें जीव हो और चल नहीं पाती हों तो उनको हम लोग क्या कहें, प्लांट कहेंगे, पौधा कहेंगे। तो इस लिविंग का यानी सजीव वस्तुओं का, लिविंग का जो है जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग
अध्ययन करते हैं उसका, यानी लिविंग वस्तुओं का, लिविंग का जो है, सजीव का जो है, जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस, यानी जैविकी विज्ञान। ये पिछली क्लास में मैं साइंस का जब इंट्रोडक्शन दिया हूँ तो वहाँ सब बताया हूँ, आप लोग बच्चे देख लीजिए, जो बच्चे देखे होंगे वो जान रहे होंगे, अगर कोई डाउट हो रहा तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए, और जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उस क्लास को, साइंस के इंट्रोडक्शन क्लास को आप देख लीजिए, आपके चैनल पर है। तो यानी लिविंग का जो है, लिविंग का स्टडी जो है, जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविकी विज्ञान, जैविकी विज्ञान, जैविकी विज्ञान। और इस बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, और उसका आधार क्या लिए हैं? आधार ये लिए हैं क्योंकि बायोलॉजिकल जो साइंस है इसके अंतर्गत हम लोग लिविंग का जो है, लिविंग का स्टडी करते हैं, यानी जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो सजीव वस्तुओं में एक जो है, या तो कोई इसमें पहली जो सजीव वस्तु होगी, पहली क्या होगी? एनिमल होगा, या तो एनिमल, यानी इसी को हम लोग जंतु कहते हैं, जंतु, एनिमल। दूसरा जो होगा, दूसरा क्या होगा? प्लांट्स होगा, प्लांट्स यानी पौधा, पौधे। तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग का। तो लिविंग के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, दो वस्तुएं आती हैं, पहला एनिमल्स आएगा, दूसरा क्या आता है? प्लांट्स आता है। तो उसी को आधार मानते हुए, यानी एनिमल्स और प्लांट को आधार मानते हुए हम लोग बायोलॉजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला पार्ट क्या था? यहाँ से पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। क्या था? जंतु विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का। किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का। यानी इसके अंतर्गत जो है अध्ययन किसका करेंगे? एनिमल का, एनिमल का यानी जंतु का, जंतु का। और इसका मैं फादर बताया था, अगर जूलॉजी का फादर कहा जाए, पूछा जाए तो कौन है, पिता कौन है, तो कौन है? अरस्तु हैं, मैं बताया था इसको। इसके फादर कौन है? अरस्तु, सॉरी, इसके फादर कौन है? अरस्तु हैं। इसके फादर कौन है? अरस्तु, इसके फादर अरस्तु हैं। इसी तरह से जो है हम लोग बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दूसरे जो पार्ट में डिवाइड किए हैं, दूसरा जो इसका पार्ट है बायोलॉजिकल साइंस का, जो दूसरा पार्ट है क्या है? बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दूसरा जो पार्ट है बायोलॉजिकल साइंस का क्या है? बॉटनी, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ये ओ है, ये नहीं है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का यानी पौधों का। इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का, प्लांट्स का यानी पौधों का, पौधों का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान जो फादर हैं कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। इसको मैं साइंस के इंट्रोडक्शन सब मैं बताया हूँ। साइंस को इंट्रोडक्शन में इतना लंबा दिया हूँ, इतना डिटेल दिया हूँ, आप जल्दी ये सब मिलेगा नहीं। आप उसको रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो वनस्पति विज्ञान जो पिता हैं कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। थोड़ा मैं देख रहा हूँ आप लोग दिखाई दे रहा है नहीं? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान जो पिता हैं कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। इसको मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, सकता आप दिखाई न दे,
वनस्पति विज्ञान जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं कौन हैं, इसके जो पिता हैं कौन हैं, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हैं। तो बात समझ में आई नहीं आई? कहने का मतलब लिविंग का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और किसको आधार मानते हुए? इसी को आधार मानते हुए, यानी एक को जो है एनिमल का आधार हम लोग बनाए हैं, दूसरे में प्लांट का आधार बनाए हैं। यानी जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग एनिमल्स का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जूलॉजी जो है बोलते हैं, यानी जंतु विज्ञान बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एनिमल का जो है अध्ययन करते हैं। इसी तरह जिस जो है बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग प्लांट यानी पौधों का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जो है बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है? इसको आप नोट करिए, 2 सेकंड समय है, 10 सेकंड नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, तो हम आगे चलें। नोट करिए। तो ये जो हम अब पढ़ने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर का हेडिंग है, चैप्टर का जो नाम है क्या है? पादपों में पोषण। यानी जो पादपों में पोषण, पोषण मतलब कि समझ रहे हैं कैसे वो भोजन लेते हैं, उनके भोजन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या हमको उनको चाहिए, जो है वही क्या होता है? पोषण होता है। तो यानी जो भी हम लोग पढ़ेंगे पोषण, जो भी पढ़ेंगे पोषण, इसके बारे में पढ़ेंगे, पादपों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब पादपों के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम लोग किस साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? बॉटनी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी पादप भी यानी पौधे भी क्या हैं? नोट हो गया है? नोट हो गया? यानी पौधे भी क्या हैं? पौधे भी क्या हैं? सजीव हैं। उनके भी अंदर क्या है? जीव है। जीव है ना? तो जीव है, तो इसलिए जिस जीव है, तो जीव है यानी प्लांट है, पौधे हैं। तो सजीवों का जो है अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए। यानी एक में हम लोग जो है एनिमल का अध्ययन करते हैं। एनिमल का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत एनिमल का जो है अध्ययन जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं, एनिमल्स का जो है जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। और प्लांट का जो है जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। यानी अब यहाँ जो आपके जो है चैप्टर जो हेडिंग है क्या है? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, पादपों में पोषण, यानी प्लांट में जो है हम पोषण पढ़ेंगे। प्लांट को जो है उसको भोजन कैसे चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चाहिए, समझ रहे हैं नहीं? तो क्या क्या मात्रा क्या चाहिए, तो उसी के बारे में हम जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी इस जो चैप्टर को हम जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं किस साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? कौन साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? यानी बायोलॉजिकल साइंस के, जैविकी विज्ञान के किस जो है पार्ट में पढ़ रहे हैं? कौन से पार्ट में? दूसरे पार्ट में, यानी बॉटनी में पढ़ रहे हैं, यानी वनस्पति विज्ञान में। यानी जो पहला जो चैप्टर आपका है, पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। वनस्पति विज्ञान क्या होता है, यानी बॉटनी क्या होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे जो है लिविंग का स्टडी करते हैं जो क्या होता है? प्लांट होता है, पौधा होता है। क्योंकि लिविंग वस्तुएं 2 होती हैं, तो एक जो होता है एनिमल होता है, दूसरा क्या होता है? प्लांट्स होता है। यानी हम प्लांट का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्लांट को किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, यानी बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तो यानी जो पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, किस साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं? साइंस के यानी किस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं? तो आप क्या बताएंगे? बॉटनी के अंतर्गत, यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। यानी जो पहला चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है क्या है? पादपों में पोषण, पादपों में पोषण, पादपों में पोषण। इसको किस साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए तो फिर आगे हम चलें। नोट करिए।
नोट करिए तब आगे चलें। नोट करिए इसको। नोट हो गया? नोट हो गया कि नहीं? तो प्यारे बच्चे, अब अगली क्लास में हम लोग जो है पादपों में पोषण हम पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पादपों के लिए, उनके लिए भोजन कैसे होता है, कैसे कैसे उसके स्रोत हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी उनके पोषण में क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर भी करिए, ताकि जो है और बच्चे हमसे जुड़ सकें, जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ और बच्चे भी ले सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।